सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सुंदरपुर गांव के लोग खेती करके अपनी आजीविका चलाते थे, पर इन कुछ सालों में वर्षा न होने के कारण गांव के किसान बहुत ही परेशान थे। इसी गांव में रतन नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। आज गांव में मुखिया ने एक सभा रखी थी। ऐसा कब तक चलेगा मुखिया जी? पानी नहीं तो फसल नहीं, और फसल नहीं तो हम कैसे जिएंगे? लगातार 2 वर्ष हो चुके हैं, बारिश बहुत ही कम, ना के बराबर हुई है, और इस साल तो उसकी भी उम्मीद नहीं है। वो तो हम भी जानते हैं श्यामलाल कि बारिश नहीं हो रही है, तो क्या कुएं और तालाबों में भी अब पानी नहीं रहा? मुखिया जी, ये हमारी लापरवाही है कि कुएं और तालाबों में पानी नहीं है। क्या बताना चाहते हो रतन? सही से बताओ। तालाब और कुएं सूख गए हैं, इसमें हमारी लापरवाही कैसे हुई? मुखिया जी, जितनी स्थिति हमारे गांव की खराब है बारिश न होने के कारण, उतनी स्थिति अन्य गांव की नहीं है। रतन, क्या कह रहे हो? बारिश तो सभी गांव में ही कम हुई है, तो हमारा गांव कैसे इतनी बुरी स्थिति में हो सकता है? अरे श्यामलाल, ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य गांव में कुएं और तालाबों में अब तक सिंचाई के लिए खूब पानी है। अगर अगले साल भी वर्षा ना हो तब भी वहाँ पानी की कमी नहीं होने वाली है। तो क्या रतन, हमारे गांव में इतने तालाब और कुएं नहीं है? नहीं मुखिया जी, हमारे गांव में केवल 2 कुएं हैं और 1 तालाब है, जो समय से पहले ही सूख चुके हैं। मुखिया जी, पिछले सालों भरपूर वर्षा हुई थी, पर हम में से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि उस पानी को इकट्ठा कर लें ताकि आगे काम आ सके। श्याम का कहना बिल्कुल सही है। अगर हमने उस समय ज्यादा कुएं खोदे होते तो शायद आज पानी की इतनी नौबत ही नहीं आती। इसका मतलब हमारे गांव में पानी की कमी का कारण हम गांव वाले ही हैं। हम लोग आगे के लिए पानी संग्रहित करना ही भूल गए और लगातार प्रयोग करते रहे, पर इसका आगे ध्यान रखा जाएगा। अब तो सब कुछ भगवान पर ही है कि कब वर्षा हो और कब हमारी फसल हरी भरी हो। मुखिया जी, यह सब कुछ हमारे आलस करने का परिणाम है। हाँ श्यामलाल, अब ध्यान यह रखना है कि यह गलती दोबारा ना हो। अब आप लोग घर जा सकते हैं। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। रतन, अब तुम इसका कोई उपाय ढूंढो। मुझे विश्वास है कि तुम इसका कोई ना कोई तोड़ अवश्य तलाश कर लोगे। जी मुखिया जी, मैं अवश्य कोशिश करूंगा। अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। रतन भी सभा से घर आ जाता है। अरे जी, आप आ गए? हाँ सरला, तुम जरा मेरा फावड़ा ला दो, मुझे खेतों में जाना है। जी, क्या करोगे खेतों में जाकर? वर्षा तो हो नहीं रही, तो खेतों में मेहनत करने का क्या फायदा? अरे सरला, क्या कह रही हो? अगर वर्षा नहीं हो रही तो क्या हम मेहनत करना छोड़ दें? मुझे पता है कि कोई ना कोई तो इसका समाधान मिल ही जाएगा। ठीक है जी, मैं भी आपके लिए फावड़ा ले आती हूँ। रतन फावड़ा लेकर खेतों की ओर चल पड़ता है और खेतों में पहुंचकर खुदाई शुरू कर देता है। जब वह खुदाई कर रहा होता है तो उसे मिट्टी में एक बोतल दिखाई देती है, जो कि बंद होती है। रतन उस बोतल का ढक्कन हटाता है। ढक्कन हटाते ही उस बोतल से धुआं निकलने लगता है और एक नीले रंग का व्यक्ति प्रकट होता है। आपने मुझे इस बोतल से आजाद किया है। आप मेरे आका हुए। मांगो आका, अपनी कोई 3 इच्छाएं मांगो। जिन की आवाज सुनकर रतन घबरा जाता है और वह जिन से पूछता है, कौन हो तुम और इस बोतल में कैसे आई? मेरा नाम जीनी है। मुझे 1000 सालों से इस बोतल ने कैद कर रखा था। आज मैं आजाद हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई 3 इच्छा पूरी करूँगा। तो मांगो आका, अपनी कोई 3 इच्छाएं मांगो। क्या तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ मेरे आका। रतन कुछ समय सोचने लग जाता है और फिर बोलता है, तो मेरी पहली इच्छा है कि तुम हमारे गांव में खूब वर्षा करवा दो और हमारे गांव को हरा भरा बना दो। जी आका, आपकी आज्ञा सराखों पर। अभी आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। जिन अपने जादू से गांव में जोरदार वर्षा करवा देता है।
क्या बात है जिनी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मेरी दूसरी इच्छा यह है कि हमारे गांव में कितने गरीब लोग रहते हैं, उन्हें इतना धन दो कि वह गरीब ना रहे। जी आका, सभी को इतना धन दूंगा कि कभी धन की कमी नहीं होगी। जिन अपने जादू से गांव के प्रत्येक व्यक्ति को धनी बना देता है। वाह जिनी, मान गए तुम्हें। अब हमारा गांव धनी बन चुका है। अब आपकी अंतिम इच्छा बताइए आका, उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। नहीं नहीं जिनी, अब तो मेरे पास सब कुछ है। यह अंतिम इच्छा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जैसी आपकी इच्छा आका, जब भी आपको बुलाना हो आप मेरा नाम लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। रतनलाल की दूसरी इच्छा से पूरा गांव धनी बन चुका था, जिस कारण लोगों ने खेतों में काम करना ही बंद कर दिया था। अब कोई भी व्यक्ति मेहनत करने के लिए तैयार नहीं था। इस पर मुखिया को बहुत चिंता होने लगी और मुखिया ने रतन को अपने पास बुलाया। रतन, यह तुमने क्या किया? बारिश तक तो ठीक ही था, लेकिन गांव वालों को इतना धनी बनाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब किसान खेतों में जाना ही बंद कर रहे हैं। अगर अनाज ही नहीं होगा तो इतने धन का क्या करेंगे? माफ कीजिए मुखिया जी, मुझे लगा कि इससे किसानों की समस्या में सुधार होगा, पर यह तो और बढ़ चुकी है। रतन, धन से ज्यादा जरूरी अनाज होता है और किसान के लिए वही धन होता है। तो तुम इस समस्या का कोई समाधान तलाश करो अब। जी मुखिया जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस प्रकार रतन अपनी तीसरी इच्छा में जिन को दूसरी इच्छा वापस लेने के लिए कहता है और सब किसान खेतों में मेहनत करना शुरू कर देते हैं।